क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन आसिफ परवेज़ के साथ। जनवरी की है आज 10 तारीख और साल है 2024। आज का वीलॉग भी हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ के उन 1,18,000 पेंशनर्स के लिए है जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कल मैंने जो वीलॉग किया था उसका क्या फॉलोअप है, उसकी क्या अगली किस्त है, अगली क्या स्टोरी है, पेंशन कब मिलेगी, सूरत हाल क्या है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आज आपको बताऊंगा। हमारे उस वीलॉग का कहाँ कहाँ पे असर पहुंचा, किस किस ने उसके ऊपर रद्द अमल पॉजिटिव जाहिर किया और कैसे जो है वो पेंशन अब आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान रेलवेज़ के मेंबर फाइनेंस अदनान रफ़ीक और उनकी टीम ने और पाकिस्तान रेलवेज़ के CEO आमिर बलोच और चेयरमैन मज़हर शाह ने एक जॉइंट एफर्ट की और अमदाद बसाल, जिसको मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो कल वाला वीलॉग था मैंने बड़ी हमदर्दाना राय के साथ उसको अमदाद बसाल साहब को फॉरवर्ड किया था। उन्होंने वो वीलॉग शायद देखा भी होगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो हुआ है वो आपके सारा हक में है। उस वीलॉग के बाद उसका क्या रिएक्शन आया है वो सारा आपके हक में आया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल यानी पिछले दिन 9 जनवरी को हमारा वीलॉग ऑन एयर हुआ सुबह, जब तो दफ्तरों में लोगों ने देखा। उसमें और भी कई लोग जो हैं वो ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की हेल्प भी हमने ली थी। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि ये काम करवाएं, क्योंकि बहुत मजबूर पेंशनर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड हैं। घरों में मोतबर तब होते हैं जब उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती है। तो वहाँ पे असर ये हुआ कि 4 अरब 58 करोड़ और 30 लाख रुपए की सेंक्शन हमारे इस वीलॉग के बाद हुई। वजारत खजाना ने ये पैसे रेलवे की पेंशन की अदायगी के लिए जारी किए गुज़श्ता रोज़, और फिर मेंबर फाइनेंस ने उसके ऊपर बड़ी एफर्ट करके AGPR में तो उसको स्टेट बैंक में उस रकम को पंच भी करा दिया। ये शाम को तकरीबन कुछ 6 बजे का, कल गुज़श्ता शाम 6 बजे ये पेंशन वहाँ पे पंच हुई स्टेट बैंक में। और उसके बाद उन्होंने जो हमारे FNCO हैं ज़ियाउल इस्लाम न्याजी साहब, मेंबर फाइनेंस ने कल लाहौर में यहाँ बैठे थे और सारा दिन वो इस पेंशन के लिए सरगर्म रहे। और CEO बार बार ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब से ये पूछते रहे कि पेंशन का इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम ही लोग ये कोशिश करते रहे कि आपको ये पेंशन जल्द से जल्द मिले। तो पंच हो गए और ज़ियाउल इस्लाम अंसारी न्याजी साहब को उन्होंने ये जो है वो हदायत की मेंबर फाइनेंस ने कि वो फौरी तौर पर स्टेट बैंक में ये चेक भेज दें पेंशन की अदायगी का। तो आज ये चेक जो है वो, ये मैं आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ये जो है वो आपको ये मिलेगा शायद, क्योंकि रात गए मैं 12 बजे के बाद इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आज ही का दिन चढ़ गया है, जनवरी की आज जो है वो 10 तारीख हो गई है। तो आज जैसे ही दिन निकलेगा 8:30 बजे 9 बजे के करीब ये चेक जो है वो स्टेट बैंक में चला जाएगा और वहाँ पे लाहौर में जमा हो जाएगा और फिर उसके बाद बैंकों में आपकी पेंशन डिस्पर्स हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट में ये 4 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए स्टेट बैंक के अकाउंट में, रेलवे का जो अकाउंट नंबर 17 है वहाँ पे क्रेडिट हो गए हैं। ये पैसे वहाँ पड़े हैं, अब आपको सिर्फ पेमेंट्स होनी है। तो हमने अपने वीलॉग में जो मैंने जो कोशिश की थी, जो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, जो अपनी इस सारी वर्किंग के नतीजे में जो मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जुमे को हफ्ते तक आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल ये है कि आज रात को, यानी आज अगर आपको मिल जाती है 10 जनवरी की रात को पेंशन तो वेल एंड गुड, वरना कल जुमेरात और जुमे को यकीनी है कि आपके अकाउंट्स में पेंशन जो है वो आ जाएगी और आपका ये जो इंतज़ार है पेंशन में ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक और बात जो इससे मुंसलिक है, ये जुड़ी हुई है, वो आपको ये बतानी है कि ये तख़ीर क्यों हुई है। तख़ीर इसलिए हुई है कि ये जो लेटर मेरे पास कॉपी मौजूद है वजारत खजाना से, अमदाद बसाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस का, कि उन्होंने वापडा के पैसे, पावर सेक्टर के डिफ़ॉल्ट के पैसे, पावर सेक्टर के सब डेट के पैसे, PIA के पैसे, NHA के पैसे और कई कॉरपोरेशनों के जो वफाकी हुकूमत की हैं जो खसारे में चल रही हैं, उनके पैसे एक तरफ करके तो पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स को उनकी पेंशन अदायगी के लिए ये 4 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट फौरी तौर पे जारी की। और ये जारी करने में उनको जो है वो उनकी तारीफ तो ज़रूर है, लेकिन ये PDM हुकूमत को भी शाबाश है कि मेरे अंदर बोगस नहीं है। जिसने अच्छा काम किया है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो PDM की हुकूमत ने जो बजट पास किया था ये उसका पार्ट है, ये पैसे आपके अकाउंट में जो आए हैं। अच्छा, हुआ ये है कि वजारत खजाना ने एक काम ये कर दिया है, काम सही भी है और गलत भी है। और वो काम ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हमने आपको अदा किए हैं पाकिस्तान रेलवे को जो दिए हैं पेंशन के लिए, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है, ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उनके बकाया जात हैं
उनके बेनेवलेंट फंड है, उनके बच्चों का जो एडजस्टमेंट है वो है, उनके प्लॉट्स हैं, ये 24 अरब रुपए का डिफॉल्ट है जो पाकिस्तान रेलवेज के जो है वो जुस्से में या उसके कंधों पे जो वजन है जो उठाने के वो काबिल नहीं है इस वक्त, खासतौर पे इस वक्त जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो ये सारे पैसे अदा करे। 24 अरब रुपए का पूरा डिफॉल्ट बनता है जो वफाकी हुकूमत ने कभी ना कभी आपको देना है। तो वजारत खजाना के हुक्मनामे में ये पैसे में जो अदा हुए हैं उनमें लिखा है कि 30% इसका यानी 4 अरब 58 करोड़ रुपए का 30% बनता है 1 अरब 37 करोड़ 49 लाख रुपए। तो ये वो जो बकायाजात हैं पेंशनर्स के, जो रिटायर्ड मुलाजमिन के बकायाजात हैं, ये उनमें अदा किए जाए। अच्छा, अगर ये 1 अरब 37 करोड़ 49 लाख रुपए बकायाजात में अदा हो जाते हैं तो आप में से 28,000 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी। अब मुझे बताइए कि बकायाजात अदा करने हैं या ये पेंशन सबको मिलना ज़रूरी है? तो मेरे ख्याल में मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन रेलवे से और बाकी लोगों से कि बकायाजात तो काफ़ी देर से पेंडिंग चले आ रहे हैं, उनको तो आप साथ साथ अदा भी कर रहे हैं। जो हार्डशिप के केसेस जो हैं मैं पर्सनली जानता हूं कि वो पेमेंट हो रही हैं, जो बेचारे सख्त बीमार हैं या जिनकी कुछ बेटी की शादी है, जिस किस्म के लोग हैं, वो एक कमेटी बनी हुई है रेलवे हेडक्वार्टर्स में, तो वो ये देखती है कि हार्डशिप का केस है तो उसको वो इमीडिएटली पैसे अदा कर देते हैं। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 1-1.5 महीने में पेमेंट हो जाती है। लेकिन जो अदर देन हार्डशिप केस है, नॉर्मल केस है, अब पाकिस्तान रेलवे के पेंशनर्स ने ये फैसला करना है। यानी आप अपने दिल के हाथ रख के सोचिए कि 28,000 लोगों को पेंशन ही ना मिले और कब तक ना मिले ये कोई पता भी ना हो, तो ये क्या मुनासिब बात है? ये जो बकायाजात हैं इससे तो जैसे तैसे चल रहा है, मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन रेलवे के मौजूदा हालात और वफाकी हुकूमत की मौजूदा खजाने की सूरत हाल को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हमें फ़िलहाल काम चलाना चाहिए और चेयरमैन रेलवे को चाहिए कि वो पेंशन की अदायगी को लाजमी बनाए ताकि घर का खर्चा तो चले, घर का काम तो चले, बुजुर्ग अपनी जो अद्वियात हैं वो तो ले सकें, डॉक्टर के पास तो जा सकें, अपने पोते पोतियों को एक खुशी के साथ वो जो हर महीने देते हैं पैसे और उसके बाद उनको अपने वजूद का, एक भरपूर वजूद का और एक कारआमद वजूद का एहसास होता है, तो वो तो रहे। तो मेरे ख्याल में ये पेंशन अदा होनी चाहिए पहले। बकायाजात का मामला अगर 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए पेंडिंग भी होता है तो वो मैटर नहीं करता। तो और मैं जिस तरह आपको कह रहा था कि हर्डल यही थी कि वजारत खजाना से रेलवे यही कह रहा था कि आप हमें या तो पूरी ग्रांट दें, बकायाजात की मद में अगर आप 1 अरब 37 करोड़ रुपए 30% का डालना चाहते हैं तो ये इजाफी ग्रांट हमें दे दें। वजारत खजाना इस तरह इसके लिए मानी नहीं। तो 15 दिन का ये बहस मुबैसा, लड़ाई झगड़ा, कोर्टों में आना जाना, यानी बथाल साहब मेरी इतला के मुताबिक इस बात से नाराज़ हैं कि उनको क्यों कोर्टों में घसीटा जा रहा है। भाई आप वजारत खजाना के सेक्रेटरी हैं, अगर किसी मुलाजम को या पेंशनर को या जो लोग गए थे हाई कोर्ट लाहौर में कि हमारे बकायाजात अदा नहीं हो रहे, तो उनको बुलाया तो कोर्ट ने तो आपको बुलाना है। अब आप फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस ना होते, आप सेक्रेटरी कम्युनिकेशन होते, आपको कोई ना बुलाता। फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस की जिम्मेदारी अगर आपके कंधों पे है तो आपको कोर्ट में इन सवालों के जवाब देने होते हैं जो वहाँ पे पटिशनर्स उठाते हैं, और अदालत का या ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको बुलाए और पूछे। तो मैं समझता हूँ कि या तो आप कोर्ट की बात मानते हैं तो फिर इजाफी ग्रांट दें ताकि पेंशनर्स की अदायगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, उसको तो कोई माई का लाला ला भी नहीं सकता। कैसे डिनाई कर सकते हैं आप एक सरकारी मुलाजिम को उसकी पेंशन की अदायगी से? तो इसलिए इमदाद बुसाल साहब या तो आप ग्रांट करें और या फिर ये पेंशन चलती रहने दें। इसमें आप शिक्के लगाएंगे अपनी जान बचाने के लिए अगर आप नोट लिख देते हैं उस अपनी पेंशन के रिलीज में कि 30% ये कंडीशनल है कि 30% आप उधर अदा करेंगे, तो कहाँ से रेलवे अदा करेगा? रेलवे ने डीजल भी खरीदना है, उसके डीजल का एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है डीजल का। कुछ 25-27 अरब रुपए का डीजल चाहिए रेलवे को चलाने के लिए, इन छोटी या कम ट्रेनों को भी। तो रेलवे ने चलना भी तो है ना। उनके मुलाजम जो है वहाँ पे खड़े हैं, 1,16,000 मुलाजम है, 60,000 ये मुलाजम है, TLA डाल डूल के तो लाख के करीब बनते हैं, 90,000 के करीब, सॉरी 1,16,000 गलत फिगर। तो ये है कि ये इनको तनख्वाही, उनके भी तो घर चलने, गरीब लोग हैं, 90% तो गरीब हैं, 10% अफसर होंगे जो ग्रेड 16 से ऊपर वाले लोग होंगे। तो ये मुनासिब नहीं है कि आप उनको कहें कि रेलवे के तनख्वाह काट के पेंशन के बकायाजात अदा करें, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो सबके लिए दुआ करें। और वजह यही थी जो मैंने आपको बता दी है कि रेलवे उनके दरमियान में, ये दोनों वजारतों के दरमियान में ये एक तनाज़ा चला आ रहा है कि ये किस तरह हो। इसका हल मेरी नज़र में सिर्फ यही है
कि पेंशनर्स को बराह रास्त जिस तरह सिविल डिपार्टमेंट्स दीगर को वफाकी हुकूमत वजारत खजाना से पेंशन देती है तो रेलवे के मुलाजमीन को भी दे, क्यों ना दे। यानी ये देनी चाहिए, क्योंकि देनी तो उन्होंने है, बजट तो सैंक्शनड है, तो आप उसको अपने खाते में डाल लें ताकि रेलवे अपना काम चलाता रहे। और बकाया जात की लायबिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, रेलवे ने गारंटी नहीं की हुई, वफाकी हुकूमत ने गारंटी की है। वफाकी हुकूमत का मतलब है कि वहाँ की वफाकी कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे इलेक्टेड हो और चाहे निगरान हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पेंशन देनी है, बकाया जात देने हैं, जो पे पैकेज दिए हैं वो देने हैं। तो इस वीलॉग के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 दिनों के दौरान में आपको इंशाल्लाह पेंशन मिल जाएगी। और कुछ लोग अगर थोड़े बहुत अगर रह भी गए तो उनको पीर मंगल तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी सबको पेंशन। आज मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पेंशन आपकी सुबह स्टेट बैंक से चेक बन के और बैंकों में चले जाएंगे।